नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। इस धरती पर लाखों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं और उनमें से ही एक जीव हम मनुष्य भी हैं। वास्तव में एटॉमिक लेवल पर मनुष्य और दूसरे जीव जंतुओं में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बने हैं। मनुष्य और अन्य जीवों का क्रमिक विकास हुआ है। तब ऐसा क्या हुआ जिसने मनुष्य को अन्य जीवों से अलग कर दिया? इस सवाल का जवाब है कि मनुष्य द्वारा की गई 5 बहुत ही महत्वपूर्ण खोजों ने उसे जंगलों में अन्य जीवों की तरह भटकते हुए जीवन जीने की स्थिति से उठाकर आज के स्पेस स्टेशन, सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंचा दिया। यह 5 अत्यंत महत्वपूर्ण और युग बदल देने वाली खोजें थीं। आग यानी फायर, भाषा यानी लैंग्वेज, खेती यानी एग्रीकल्चर, पहिया यानी व्हील और मुद्रा यानी करेंसी मतलब रुपया या डॉलर आदि। ये खोजें 1 साल या 10 साल या 100 साल के अंतर पर नहीं हुई थीं, बल्कि इन खोजों के बीच समय का बहुत लंबा अंतराल था और इन्होंने मनुष्य पर तुरंत ही नहीं बल्कि हजारों लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में धीरे धीरे प्रभाव डाला। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खोज, जिसके बिना अन्य खोजें संभव ही नहीं थी, आग की खोज थी। यहाँ खोज से मतलब है कि मनुष्य ने सबसे पहले प्राकृतिक आग को उपयोग करना सीख लिया और वह भी एक दिन में नहीं बल्कि हजारों वर्षों में धीरे धीरे आग का नियंत्रित उपयोग करना सीखा। आग की खोज से मनुष्य पर बहुत ही परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। आग की खोज से जंगली जानवरों से खुद को मनुष्य सुरक्षित महसूस करने लगा। जंगली जानवरों से बचाव आसान हुआ, ठंड में गर्मी मिल गई और आग में खाना पकाकर खाने से वह आसानी से पचने लगा, जिससे अब मनुष्य का शरीर भोजन को पचाने में कम ऊर्जा यानी एनर्जी खर्च करने लगा। इस बची हुई ऊर्जा ने मनुष्य के शरीर को और ख़ास तौर से उसके मस्तिष्क यानी दिमाग दोनों का महत्वपूर्ण विकास किया। इसी के साथ आग ने रात के अंधेरे में रोशनी, गर्मी और सुरक्षा दी, जिसने लोगों को इकट्ठा बैठकर समय बिताने का मौका दिया। इससे समूह में रहना शुरू हुआ और समाज बनने की शुरुआत हुई। समूह में रहने और समाज की शुरुआत होने से आपस में विचारों के आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन की ज़रूरत हुई। शुरुआत में यह कम्युनिकेशन इशारों और विभिन्न आवाज़ों से हुआ, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का शरीर और दिमाग विकसित हुआ वैसे वैसे यह कम्युनिकेशन भी विकसित होता रहा और धीरे धीरे मनुष्य ने जटिल भाषा यानी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज विकसित कर ली। लेकिन आग की खोज और भाषा की खोज के बीच लाखों वर्षों का अंतर था। भाषा के आने से लोग एक दूसरे के विचारों को आसानी से समझने लगे, अपने विचार, ज़रूरतें और भावनाएं बताने लगे, यानी उनके बीच कम्युनिकेशन सरल और प्रभावशाली हो गया, जिससे साथ मिलकर शिकार करना, योजनाएं बनाना और अपने अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाना आसान हुआ। भाषा ने मनुष्य को सहयोग करना सिखाया और इसी सहयोग से बड़ी बड़ी संस्कृतियां बनी और ज्ञान विकसित हुआ, जिस कारण समाज और विकसित हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण खोज खेती यानी एग्रीकल्चर थी। वास्तव में खेती कोई एक दिन में की गई खोज नहीं थी, बल्कि हजारों वर्षों के विकास का परिणाम थी। एग्रीकल्चर यानी खेती की खोज होने का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि इतिहास में मनुष्य पहली बार भोजन के लिए आत्मनिर्भर हुआ और वह जंगली जानवरों, जंगली अनाजों, जिनका मिलना हमेशा निश्चित नहीं होता है, पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि अब अपना भोजन खुद पैदा करने लगा। फसल पकने में समय लगता था और उनकी लगातार देखभाल करने की ज़रूरत पड़ने लगी, इसलिए लोग अब लगातार घूमने की बजाय एक जगह स्थायी रूप से बसकर रहने लगे। फसलों की देखभाल और कटाई के लिए स्थायी घर बनाए गए, जिससे छोटे छोटे गांव बनने लगे। भोजन का उत्पादन बढ़ा और उसे भंडारित करने यानी इकट्ठा करने की क्षमता भी विकसित हुई, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। भोजन की सुरक्षा मिलने पर लोगों को नए कामों के लिए समय मिला, जैसे औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना और व्यापार शुरू करना। समाज में काम के बंटवारे और संगठन की शुरुआत हुई, जिससे सामाजिक ढांचा और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स हुआ। इन परिवर्तनों ने मानव जीवन को स्थिरता, सुरक्षा और विकास की दिशा दी और आगे चलकर नगरों, व्यापारिक मार्गों
तथा सभ्यताओं के उदय की नींव रखी। चौथी महत्वपूर्ण खोज थी पहिया यानी व्हील। लगभग 3500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5500 साल पहले मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक देश के आसपास का क्षेत्र में पहिए का पहला अनुमानित सबूत मिलता है। लेकिन यह भी संभव है कि किसी अन्य जगह पर भी स्वतंत्र रूप से पहिए की खोज हुई हो। पहिया मिलने के बाद मनुष्य ने दूर दराज की जगहों पर जाना शुरू किया, सामान ढोना आसान हुआ और व्यापार बढ़ने लगा। खेती, निर्माण और यात्रा सब बदल गए। कुछ ही समय बाद पहिए का इस्तेमाल कुम्हार के चाक के रूप में होने लगा, जिससे मिट्टी के बर्तन आदि बनाना आसान हुआ और मनुष्य के लिए अनाज आदि इकट्ठा रखना और आसानी से खाना पकाना संभव हुआ। पहिए से बाद में कई जटिल उपकरण विकसित हुए, जिसने मनुष्य की मेहनत कम की और प्रगति तेज कर दी। पांचवी महत्वपूर्ण खोज थी मुद्रा यानी करेंसी, जिसे हम आज रुपए, डॉलर आदि रूप में जानते हैं। मुद्रा यानी करेंसी की खोज के महत्व को लोग समझ नहीं पाते या कम महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन अगर आग के बाद किसी खोज ने मनुष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला तो वह मुद्रा यानी करेंसी की खोज ही थी। मुद्रा यानी करेंसी के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा यानी करेंसी वास्तव में क्या होती है। जब मनुष्य समाज विकसित हुआ तो व्यापार की भी शुरुआत हुई, क्योंकि एक ही जगह पर मनुष्य की ज़रूरत की सभी वस्तुएं नहीं होती थीं। इसलिए कुछ वस्तुओं को दूसरी जगहों से लाना पड़ता था, जिसके बदले में कोई दूसरी वस्तु देनी होती थी। इस तरह अलग अलग जगहों से वस्तुओं की इस अदला बदली को ही व्यापार कहा जाता है। शुरुआत में लोग अपने यहाँ ज़्यादा होने वाली चीज़ें या वस्तुएं देकर अपने यहाँ ना होने वाली या कम होने वाली ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। इस तरह यह व्यापार वस्तुओं की अदला बदली पर आधारित था, जिसे अर्थशास्त्र में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इसमें यह दिक्कत थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी दूसरे व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, तो उन दोनों के बीच व्यापार संभव नहीं था। मतलब अगर व्यक्ति ए के पास गेहूं और गुड़ है और व्यक्ति बी के पास गेहूं, गुड़ और घी है, और व्यक्ति ए को घी चाहिए लेकिन व्यक्ति बी को और अधिक गेहूं और गुड़ नहीं चाहिए बल्कि बर्तन चाहिए, जो कि व्यक्ति ए के पास नहीं है, तो इस स्थिति में व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के बीच कोई व्यापार नहीं हो पाएगा। इसी कारण वस्तुओं की अदला बदली से होने वाला व्यापार एक सीमा तक ही संभव था। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ या वस्तु हो जिससे अन्य सभी वस्तुओं की अदला बदली की जा सके, तो फिर व्यापार करने के लिए केवल उसी एक खास वस्तु की ज़रूरत होगी, जिसके बदले अन्य दूसरी सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के उदाहरण से ही समझते हैं। व्यक्ति ए के पास गेहूं और गुड़ के अलावा वह खास वस्तु एम भी है, और व्यक्ति बी के पास गेहूं, गुड़ और घी हैं। लेकिन अब वह वस्तु एम को लेने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि अब वह खुद वस्तु एम के बदले अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं ले सकेगा। इसलिए भले ही व्यक्ति बी को व्यक्ति ए से गेहूं और गुड़ नहीं चाहिए, लेकिन वस्तु एम के बदले वह व्यक्ति ए को घी दे देगा, क्योंकि वस्तु एम ऐसी वस्तु है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बदली जा सकती हैं। यानी अब अगर किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरत की वस्तु चाहिए या व्यापार करना हो, तो उसे दूसरे के लिए उसकी ज़रूरत की कई वस्तुएं रखने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि केवल एक वस्तु एम रखने की ज़रूरत है, जिससे अन्य सभी वस्तुएं बदली जा सकती हैं। यह सभी वस्तुओं से बदली जा सकने वाली वस्तु ही मुद्रा यानी करेंसी है, जिसे आज मनुष्य ने रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड आदि नाम दे रखे हैं। मुद्रा यानी करेंसी का सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लगभग 600 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2600 साल पहले प्राचीन लीडिया राज्य, जो आधुनिक तुर्की में था, में सिक्कों के रूप में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा यानी करेंसी थी या नहीं, यह अभी निश्चित नहीं हो सका है। हालांकि इसकी संभावना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत अवस्था में मुद्रा यानी करेंसी हो। इस तरह मुद्रा यानी करेंसी एक ऐसे समाज की खोज थी जिसमें शुरुआती रूप में शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और व्यापार मौजूद थे। मुद्रा ने मनुष्य समाज पर कितना परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, इसे समझते हैं। सभ्यता के विकास के कारण
आज मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो पेट भरने के लिए अन्य जीवों की तरह डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से खाद्य सामग्री हासिल नहीं करता या सीधे वह काम नहीं करता जिससे उसका पेट भरे। मतलब शेर को भूख लगेगी तो वह शिकार करता है, गाय घास चरती है, चिड़िया दाना चुगती है आदि। लेकिन मनुष्य को जब भूख लगेगी और उसे अनाज या और कुछ खाने की वस्तु की ज़रूरत होगी तो वह उन वस्तुओं को अन्य जीवों की तरह प्रकृति से सीधे हासिल नहीं करता बल्कि खरीदता है, और जिसके लिए उसे रुपए डॉलर आदि मतलब मुद्रा यानी करेंसी चाहिए। आज मुद्रा यानी करेंसी हासिल करने के लिए ही वह कोई काम धंधा, नौकरी या बिजनेस करता है, क्योंकि मनुष्य अब ऐसे समाज में रहता है जिसमें एक विकसित अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है। क्या आपने कभी किसी शेर, बिल्ली, कबूतर आदि को पेट भरने के लिए कोई नौकरी या बिजनेस करते देखा है? मतलब मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपना पेट भरने के लिए सीधे वह काम नहीं करता जिससे उसका पेट भरे, बल्कि वह दूसरे काम धंधे करता है जिससे उसे मुद्रा यानी करेंसी मिल सके, जिसके द्वारा वह पेट भरने के साथ अपनी अन्य ज़रूरतें भी पूरी कर सके। यह मुद्रा यानी करेंसी के कारण ही संभव हुआ है। मुद्रा यानी करेंसी ने ही लोगों को विभिन्न काम धंधे करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि अब उन्हें पेट भरने के साथ अपनी अन्य सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए केवल एक ही वस्तु हासिल करने की ज़रूरत होने लगी। इसी कारण विभिन्न तरह के काम धंधों और कौशल यानी स्किल का विकास हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का विकास संभव हो सका। शिक्षा यानी एजुकेशन का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, जिससे विभिन्न तरह के नए नए आविष्कार हुए और नई नई खोजें हुई। मुद्रा यानी करेंसी ने एक मनुष्य को बल प्रयोग किए बिना ही दूसरे मनुष्य को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने की क्षमता दी। मुद्रा यानी करेंसी ने समाज में शक्ति और सत्ता के स्वरूप को बदल दिया। अब वह व्यक्ति ताकतवर नहीं रहा जो बहुत पहलवान हो या हट्टा कट्टा हो, बल्कि वह व्यक्ति ताकतवर माना जाने लगा जिसके पास ज़्यादा धन यानी रुपया हो, यानी ज़्यादा मुद्रा हो। अगर शरीर से किसी दुबले पतले व्यक्ति के पास पर्याप्त धन हो तो वह 10 पहलवानों को भी अपना नौकर रख सकता है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ इसने समाज में लोगों के लिए तरक्की करने के रास्ते खोले। अब जो भी व्यक्ति अपने कौशल और योग्यता द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकता है, समाज में उसी की इज्जत होती है, भले ही उसकी जाति, धर्म, भाषा, वंश या लिंग कुछ भी हो। मुद्रा यानी करेंसी की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि है। बहुत से अन्य जीव हैं जो समूह में रहते हैं, विभिन्न आवाज़ों के द्वारा सीमित कम्युनिकेशन भी करते हैं, लेकिन वे ना तो आग की खोज कर पाए, ना भाषा की, ना खेती की, ना पहिए की, और ना ही मुद्रा यानी करेंसी की, क्योंकि अन्य खोजों की शुरुआत सबसे पहले आग की खोज से ही शुरू होती है। इस तरह आग, भाषा, खेती, पहिया और मुद्रा ही वह 5 सबसे महत्वपूर्ण खोजें थीं जिन्होंने मनुष्य को घने जंगलों से निकालकर चंद्रमा तक जाने के योग्य बनाया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।